जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और यहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज ये घर पे थे और मुझे पूजा नहीं करना था, क्योंकि समझ सकते हैं क्यों नहीं कर सकती थी पूजा। तो हस्बैंड पूजा कर दिए हैं और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और सुबह हो गया थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे नाश्ता ले लिए थे और बस यहाँ पर आलू की मतलब सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू टमाटर की। तो कुकर वाली सब्ज़ी मुझे इस समय बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाले वसाले डाल दीजिए और एक सीटी लगवा दीजिए। कुकर वाली सब्ज़ी मुझे इस समय बहुत पसंद आ रही है, तो मैं कुकर में ही सब्ज़ी बना रही हूँ इस समय पर। थोड़े से पानी डाल दी थी तो इसकी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और बस रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी और रोटी की तैयारी हो रही है, तो बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। तो जो कुछ भी आज दिन में मैं करूँगी, घर पे जितने भी काम करूँगी, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी तो बन गई थी तो उसको उतार कर नीचे रख दी हूँ और बस थोड़ा सा आटा लगा ली थी। और ज़्यादा खाना नहीं बना सकती क्योंकि फिर उस टाइम के लिए मतलब शाम के लिए यही खाना बचा रहता है, तो थोड़ा सा बनाऊँगी, बाकी आटा रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पर दूध पक गया है, सुबह आता है दूध, तो सुबह का दूध पका हुआ रखा था तो उसको रख दी हूँ। और बस थोड़ा सा रोटी बना लूँगी और खाने को दूँगी। फिर मैं आगे आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी, जैसे कि मार्केट से जो भी सब्जियाँ या जो कुछ भी सामान लाते हैं वो सब कुछ रखूँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। और जिनको मतलब रेगुलर ड्यूटी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मिलता है, संडे का दिन। तो उस दिन इतने सारे काम आ जाते हैं कि मतलब एक भी सेकंड को टाइम नहीं मिलता। तो हो गया, पहले तो थोड़ा रेस्ट का टाइम है तो 8 बजे तक तो सोए ही, उसके बाद उठे तो नहाए धोए पूजा किए, ये पूजा करे हैं। और अब मैंने कहा कि बस आप पूजा कर दीजिए क्योंकि ये भी काम आज बढ़ गया है इनके लिए, इस समय पूजा यही करेंगे। तो मैं कही कि पहले पूजा वूजा कर लीजिए, खाना खा लीजिए, इसके बाद जो भी सामान वगैरह मंगाना है वो सब आप बाद में लाइएगा। तो अभी सुबह का टाइम है तो इस टाइम ये सिर्फ यही काम करेंगे और दोपहर के बाद शाम टाइम ये सारे काम जो भी करना है बाज़ार वाले वो करेंगे। तो मैंने इनको खाना दे दिया था और फिर आ गया था एक पार्सल। तो ये मैंने मंगाया था, एक स्टैंड है ये, इसमें आप छोटे मोटे जैसे कान्हा जी का सामान या फिर मंदिर के सब बहुत सारे सामान इसमें रख सकते हैं। तो उसको मैं सेट करके यहाँ पे रख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो सच में बहुत ही अच्छा आया है, आप लोग भी इसको मंगा सकते हैं। और बस फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठ गई थी तो ये सब्जी वब्जी लाए थे मार्केट से। तो ये सारी सब्जियां मैंने पानी से अच्छे से धो ली हैं और एक बार तो मैं धो कर ही रखती हूँ और फिर जब बनाती हूँ तो अगर मुझे गंदी लगी या फिर कुछ समझ में आया धोने लायक तो फिर से दोबारा धो लेती हूँ। तो ये करेले की तरह जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? मेरे यहाँ तो पड़ोरा बोलते हैं इसको, कई जगह पर इसको काकोड़ या फिर और किसी नाम से भी जानते होंगे आप लोग। तो ये भी है, इसको धो ली हूँ, सारी सब्जियां धो कर रख दी हूँ। और अब बनाऊंगी चाय नहीं पीने का मन था तो ये बोले कि ठंडा ले आओ चाय, मैंने सोचा पहले बनाऊंगी। तो पहले मैंने सारा सामान ये किराना का जो भी इधर उधर पड़ा था लाए थे ये, तो मैं ऐसे ही रख दी थी। तो इनको मैं एक ये स्टील का है मेरे पास, क्या बोल सकते हैं इसको, तगाड़ी या कुछ भी बोलिए, तसला, इसमें सारा सामान मैं भर के रख दूंगी। और जो भी बचा है तो ये सारे डिब्बों में भर दूंगी, दाल हो गया, चावल हो गया, आधा आधा जो बचा था तो ये सब कुछ मैं डिब्बों में भर भर के रख दूंगी। आधा आधा पड़ा रहता है तो फिर कीड़े लगने का डर रहता है, तो मैं ये भी सारा कुछ इन्हीं डब्बों में भर भर के रख दूंगी। तो संडे के दिन मुझे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि एक ही दिन मिलता है, उस दिन चाहे मैं आराम कर लूँ और या फिर अपने जो भी इधर उधर के काम है वो पूरे कर लूँ। मार्केट वाले काम बहुत सारे रहते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है तो दूर पड़ता है, तो मैं तो जाती नहीं हूँ, यही जाते हैं। तो हफ्ते में एक ही दिन सारा कुछ लिख कर रखती हूँ, फिर ये जाकर ला लेते हैं एक ही बार में।
तो ये सब कुछ सेट कर ली और बज गए थे 5 मुझे। इतना करते करते फिर मुझे शाम हो गई थी। फिर बस थोड़ा सा हम लोग बाहर बैठे थे। आज इन्होंने बाल में कलर भी करवाया था तो उसको सुखाने के लिए ये बाहर बैठे थे और मैं बस सारा काम ख़त्म करके और आ गई थी हाथ मुँह धोकर और सोची थोड़ा सा कंघी वंगी कर लूँ। लेकिन कंघी करने के लिए तो आई पर करी नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल गिरते हैं कि मेरा दोबारा से कंघी करने का मन ही नहीं किया। लग रहा था कि भला बंधे हुए हैं तो कम गिरेंगे, फिर से कंघी करूँगी फिर उतने बाल गिरेंगे। सुबह करी थी तो सुबह बहुत सारे बाल गिरे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेस वॉश किया और आकर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है बस मुंह में, और कुछ भी नहीं की थी, बस इतना ही करके और फिर चली गई थी बाहर इनके पास, क्योंकि बाहर भी थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े डले थे तो वो सब उठा कर रख देती हूँ शाम के टाइम। 1-2 ही बचे थे और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, मशीन से धोई थी तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, पहले ही रख दी थी। और बस यहाँ पर जो भी बचा कुचा सामान रहता है तो वो शाम के टाइम हटा देती हूँ, क्योंकि शाम को इधर उधर फैला हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बाहर। तो छोटे मोटे कपड़े थे वो उठा ली हूँ, पोंछा रखा था वो रख दी हूँ। और बस इस तरह से आज का संडे हमारा बीता। और बस मेरा मन करा फिर कि चाय बनाऊँ, लेकिन ये चाय पीने से मना किए तो फिर मैं इनके लिए और अपने लिए ठंडा लेकर आ गई थी और वही यहाँ पर बैठकर पिए दोनों लोग। और सच में बाहर इतनी समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर खुला खुला जो बालकनी है तो बाहर की हवा भी आती है और वहाँ पर बैठने में बहुत अच्छा लगता है इतनी समय। और आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।